हेलो बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट देखा था और आज हम चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब कोई भी पदार्थ होता है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका पता अपन कैसे लगाते हैं। जैसे नॉर्मल अपने आसपास अपन देखते हैं, कोई चीज़ में अगर मिलावट कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। लेकिन साइंटिस्ट क्या मानते हैं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। एक ही, जिस मतलब कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर जितने भी कण होते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। उसी को अपन क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। अगर उसमें दूसरे टाइप के कण प्रेजेंट हैं तो अपन उसको शुद्ध पदार्थ नहीं बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे मिश्रण। क्या बोलेंगे, मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या फिर यौगिकों से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब दो या दो से अधिक जो शुद्ध पदार्थ हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण के प्रकार, दो प्रकार का मिश्रण होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी का मतलब देखो, समान प्लस में अंग, मतलब जिसमें जितने भी अंग प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, समान हैं। जितने भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट हैं वो क्या है, समान है। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें मिले हुए दो या दो से अधिक जो तत्व हैं उनकी प्रकृति समान है, अर्थात दो या दो से अधिक एक समान यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देखें तो नमक और जल का घोल, नमक और जल का घोल। नमक को जब जल में अपन डाल देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, एक मिश्रण बन जाता है, जिसमें नमक को अपन अलग से नहीं देख सकते। दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि नमक इसके अंदर घुला हुआ है, अपन नहीं देख सकते उसको घोलने के बाद में। तो वो जो मिश्रण बनेगा वो कैसा मिश्रण बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। ऐसे ही चीनी को अगर जल में डाल देते हैं तो वो भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और वो उसका जो घोल बनता है वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण का घोल कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें जो घुले हुए दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, या हमें दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि जल और तेल का मिश्रण, अगर अपन जल के अंदर तेल डालते हैं तो क्या वो उसके अंदर घुलता है, नहीं घुलता। जल अलग दिखाई देता है, उसमें तेल है वो ऊपर की तरफ तैरता रहता है। तो जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार से जल के अंदर अगर अपन मिट्टी डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसके तल के नीचे जमा हो जाती है, जल के तल में जमा हो जाती है और क्या नहीं बनता, उसका एक समांगी घोल नहीं बनता, एक क्या बनता है, विषमांगी मिश्रण बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विलयन। विलयन क्या होता है, विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि नींबू पानी, नींबू पानी क्या है, एक विलयन के रूप में अपन उसको मानते हैं। विलयन के जो हैं वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक जो होता है उसमें विलयन में इस घटक की मात्रा, मतलब विलायक की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, विलेय के कंपैरिजन में। तथा जो दूसरे भाग को विलयन में घोलने का काम करता है, मतलब विलायक की मात्रा क्या होती है, विलयन के अंदर ज़्यादा होती है और जो दूसरा भाग होता है वो उसको अपने अंदर क्या करेगा, घोलने का काम करेगा। विलेय जो होता है, विलयन का वह भाग जिसकी मात्रा विलायक से क्या होती है, कम होती है। मतलब विलेय की मात्रा क्या होती है, विलायक से कम होती है। और जो विलायक में घुला हुआ होता है वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जल और चीनी का घोल लेते हैं। उसमें जल जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और चीनी जो है वो कम मात्रा में होती है। जल क्या करेगा, चीनी को घोल लेगा अपने अंदर, इसलिए जो विलायक का काम है वो कौन कर रहा है, जल करेगा। चीनी जो है वो उस जल के अंदर घुल जाती है, इसलिए वो किसका काम करेगी, विलेय का काम करेगी। और दोनों का जो मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, दोनों का जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिसमें सोडा जल आता है। जो अपन घरों कोक, जो थम्स अप, पेप्सी वगैरह लेके आते हैं, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या काम करती है, विलेय का काम करती है। और जल उसके अंदर क्या रहता है, विलायक का काम करता है। विलयन के जो गुण होते हैं, विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है, याद रखना है सबको। विलयन के जो कण होते हैं ना वो व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। और 1 नैनोमीटर जो है अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो वो होता है 10 की पावर -9 मीटर।
ये याद रखना है। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। तो विलियन में जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए अपन उसको आँख से नहीं देख सकते। चीनी को जल में घोलने के बाद में क्या अपन चीनी और उसमें पानी जो मिश्रण है, उस चीनी जो घुली हुई है, क्या उसको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि उसके जो कण का आकार होता है वो कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उस नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कणों के छोटे आकार के कारण विलयन में प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता। मतलब ये एक टिंडल प्रभाव होता है जो आप आगे की क्लास में पढ़ोगे। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आकार छोटा होने की वजह से जब अपन जैसे गोल के बाहर की तरफ अगर अपन लाइट जला के छोड़ेंगे तो वो लाइट का जो लाइट है वो आगे की तरफ नहीं जा पाती है, यानी कि प्रकाश का मार्ग अपन दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का मार्ग अपने को दिखाई नहीं देता है। तीसरी जो विधि है छानने की विधि। अगर अपन छानने की विधि का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अपन ने नमक का और चीनी का घोल बना लिया और उसके बाद में अगर उसको मिश्रण बना लिया, अगर उसको अपन घोलते हैं तो क्या वो छन जाती है? चीनी अलग हो जाती है क्या? नहीं होती है। तो छानने की विधि के द्वारा जो विलेय के कण हैं उसको अपन विलयन से अलग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? विलयन से अलग नहीं कर सकते। या फिर अपन कुछ देर के लिए अगर उस चीनी के घोल को छोड़ देते हैं तो क्या चीनी उसमें नीचे बैठ जाती है? चीनी नीचे भी नहीं बैठती है, यानी कि विलेय के जो कण हैं वो नीचे भी नहीं बैठते हैं। इसका मतलब है कि विलयन जो बन गया वो क्या होता है? स्थायी होता है। ये क्या है? विलयन के गुण हैं। ये सारे बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेंगे। ओके।